तो आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक सर कैसे निकाला जाता है, उसको जानकारी लेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है सर, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपको 2 से 3 नंबर क्लियर होगा सर, बस थोड़ी देर के वीडियो में। तो आपको तो देखना जरूरी है, अगर चाहिए मार्क्स तो चाहिए, इसको तो देखना जरूरी पड़ेगा ही। चलिए तो देखते हैं, पहले लेते हैं माध्य, ठीक है, उसके बाद माध्यिका तब बहुलक। लेकिन माध्य कैसे निकालेंगे, पहले हम कोई आंकड़ा ले लेते हैं। मान लेते हैं आंकड़ा है 2 से स्टार्ट है, 3 4 5 6 और 8, ये आंकड़ा दे दिया गया। ठीक है, अब इसको माध्य ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करेंगे, तो माध्य। माध्य बराबर क्या होगा, तो इसका एक ही रूल्स आप याद रखेंगे, जितना आंकड़ा दिया रहेगा ना पूरा का जोड़ लेंगे, और जय वो पद होगा उसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 को है, ठीक है, बाकी पूरा का जोड़ के 6 से भाग कर देना है। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 3 5 होगा, 5 4 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 6 20 और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। टोटल जोड़ेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, बाकी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग देंगे। 28 में कैसे देंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 चुका 24 का 4, 6 चुका 24 यानी 6 चुका, ठीक है, और उसमें बचेगा 2, सॉरी जो 2 नहीं 4 बचेगा, 4 में फिर जीरो लगाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा 36, 6, ठीक है, फिर बचेगा 4, फिर 0, फिर 6, यानी 4.66 आ जाएगा सर माध्य। और इसी का माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए माध्य भी देख लेते हैं। अगर आपको माध्य के ज्ञात करना है तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे सर, माध्य में क्या है ना, कभी कभी ऐसे देगा, उसका आंकड़ा अलग ले लेते हैं, 3 5 6 4 2 7, ऐसे आंकड़ा दे देगा सर, ऐसे 9। अब बोलेगा क्या इसका माध्य का बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे कि पहले क्या लिखेंगे, तो 3, सॉरी 3 से पहले 2 है ना, चलिए 2 भी है तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 भी है, उसके बाद 5 है, हाँ 5 भी है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 8 तो नहीं है, 9 है। चलिए ऐसे पहले इसको सीधा कर लेंगे, नहीं बढ़ते क्रम में कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, तो बीच वाला ढूंढना है, बीच वाला होगा कि नहीं। मान लेते हैं 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, बीच कितना है 5 है ना, तो आपको 5 क्या माध्य का आ जाएगा, जो 5 आएगा वो क्या होगा, माध्य का आ जाएगा 5। ये हो गया आंसर। अगर किसी का माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर ये तो सम संख्या हुआ ना, सम बार में आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। अगर मान लेते हैं विषम बार आया तो यानी कि 8 बार आ गया तो कैसे करेंगे, चलिए उसको दे देते हैं। यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, तो उसको 10 लिख देंगे। चलिए अब विषम बार हो गया, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका बीच कैसे ढूंढेंगे, तो इसका बीच हो जाएगा 3 इधर और 3 इधर, 2 बचा ना, 2 का बीच में बचा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका बच जाएगा अलग। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 6 5 11 हो जाएगा और बट्टा 2 कर देंगे। चलिए तो ये कितना आ जाएगा 5.5। दूसरा क्या आ गया 5.5, अगर 10 हटा देते तो उसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं बहुलक, बहुलक का आंकड़ा देख लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। बहुलक, बहुलक इसका आंकड़ा देते हैं 2 4 5 3 2 4 4 6 5 3 2 5 2। अब कहा जाएगा कि बहुलक बताइए इसका बहुलक क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आंकड़ा में देखना है सबसे ज्यादा कौन सा अंक दिख रहा है आपको, कि कितना बार आया। जैसे कि 1 2 देखेंगे, देखो 2 ही कितना बार है, 1 2 2 2 2 3 4 बार, 2 4 बार आया। लेकिन 4 देखेंगे तो 1 2 3 बार है ना, बस नहीं है। और 5 की संख्या देखेंगे तो 5 1 2 3 बार में है। 3 की संख्या देखेंगे तो 1 2 2 ही बार में है। 6 की संख्या 1 ही, यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बहुतर है उसे बहुलक। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ और कहीं है 3 हुआ 4 गो, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होगा 2 होगा, जो बहुतर है उसे बहुलक कहेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए लेकिन आपका एग्जाम में क्या कहेगा, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि प्रथम 4 सम संख्या का माध्य बताइए। प्रथम यानी क्वेश्चन रहेगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रथम 4 सम संख्या यानी सम संख्या का माध्य बताया, माध्य बताया। तब कैसे बनाएंगे सर, इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सम संख्या तो आना चाहिए। ठीक है, सम संख्या पता होना चाहिए।
प्रथम करने का मतलब 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या। 2 4 6 8, 4 हो गया प्रथम, ये ना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, टोटल को जोड़ लेंगे, माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, 4 2 6 और 6 6 12, 12 8 20 हो जाएगा। और संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 को पद 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 5, ये आपका माध्य आ गया। समझ में आया। ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रथम 4 भाज्य संख्या का माध्य बताइए, या प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य बताइए, तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। चलिए उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए बेटा इसको, चलिए उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हाँ पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है। पहले प्राकृत संख्या ये सब देख लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, यानी कि पहले प्राकृत संख्या समझते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम गिनती काउंट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दे उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट ये भी वहीं तक, ठीक है। अब आते हैं सम संख्या, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सम संख्या किसे कहते हैं, तो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसी को कहते हैं सम संख्या। 2 4 6 8 10 12, इसका भी कोई अंत नहीं है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या पूछे तो क्या करेंगे, तो एक वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। तो एक इसमें 2 से क्या भाग लगेगा, कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद आते हैं 3, इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा। 5 7 9 11 13 15, ये भी अनंत तक। समझ में आ रहा होगा कुछ। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे, यानी किसी दूसरे एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट जाए, यानी कि भाग लग जाए, उसे भाज्य कहेंगे। जैसे कि एक में देखिए, एक में एक ही लग सकता है, दूसरा संख्या नहीं आ रहा तो नहीं होगा। 2 को देखा जाए तो 2 लिखते हैं तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। 1 से भी कट जाएगा, लिखिए उसके अलावा कोई होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट होगा, क्यों, ये स्वयं से भी कट जाएगा, किस से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा फैक्टर 3 होगा। 3 से अधिक हो सकता है, ठीक है, उसी को भाज्य संख्या कहेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार और परिभाषा सुनिएगा, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 10 भी होगा, 10 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, ठीक है, आगे तक। चलिए अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको बताइए। वैसा संख्या जो किसी भी संख्या से, यानी एक के अलावा दूसरा संख्या से न कटे, यानी विभाज्य भाज्य न होके उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे कि 1, ठीक है, 2 तो कट जाएगा ना, तो 2 नहीं होगा, 3 5, ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस यही तो है। इसमें से कभी पूछ सकता है कि प्रथम 4 भाज्य संख्या बताइए, तो प्रथम 4 क्या होगा भाज्य संख्या, 1 2 3 4, इसको जोड़ लेंगे, माध्य निकालना हो तो माध्य निकाल लेंगे। एक और ध्यान रखना है आपको, VVI क्वेश्चन ये भी है, एक याद होगा, शायद आप पढ़े होंगे, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाए कि माध्यिका बराबर 7, ठीक है, और माध्य बराबर 8, तो आप इसको सॉल्व करिए, यानी कि बहुलक निकालिए। तो बहुलक के आप उसके जगह पे क्या रखेंगे, x मान सकते हैं, बहुलक ही रहने देंगे, बहुलक की जगह पे बहुलक ही रखने देंगे, यानी कि बहुलक, ठीक है, बराबर 3, तो 3 लिखेंगे। अब माध्यिका दिया हुआ कितना 7, तो 7 लिख देंगे, ठीक है, माइनस 2, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 8,
2 गुने 8, इसको सॉल्व करेंगे सर, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 8 दूना 16 कर लेंगे, चलिए बराबर 21 में से 16 घटेगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। बन गया, बहुत अच्छा से बन गया। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी करके आपसे क्या कभी माध्य पूछ सकता है, ठीक है, तो इसी में आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। कभी माध्यिका भी पूछ सकते हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक दे देगा और बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा सर, आपको हेल्पफुल मिला, यानी एग्जाम में कुछ लिख सकते हैं सर इससे, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।